हेलो एवरीवन। देखिए, आज हम लोग एक नए विषय को लेकर आए हैं, 10th क्लास का संस्कृत। ठीक है ना। तो इसका एक एक चैप्टर को हम लोग बारी बारी से इसी चैनल के माध्यम से हम अध्ययन करेंगे। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे हमारे आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है ना। तो हम इसी एक एक पार्ट को, संस्कृत के कुल 14 पाठ को हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। ठीक है ना। तो हम यहाँ पर संस्कृत 10th क्लास के पहला चैप्टर, जिसका नाम है मंगलम, इसको हम लोग इसके भावार्थ को समझते हैं। और इसका क्वेश्चन आंसर, यदि आप इसको अच्छे से समझ लिए तो इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों ही इजीली आप इसको हल कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आप लोग इसे ध्यान से देखिए और सुनिए। चलिए, तो देखिए सबसे पहले मंगलम पाठ। इस पाठ में, यह जो पाठ है उपनिषदों से लिया गया है। उपनिषद के लेखक वेद व्यास जी हैं। तो आप लोग इस ऑब्जेक्टिव पॉइंट को नोट करते रहिएगा। देखिए, उपनिषद, ठीक है ना। उपनिषद की संख्या जो है 108 है और उपनिषदों के लेखक कौन है? तो वेद व्यास हैं। तो यह मुख्यतः 4 उपनिषदों से लिया गया है। यह जो श्लोक है, इसमें मंगलम पाठ में कुल 5 श्लोक हैं और इन 5 श्लोकों को 4 उपनिषदों से संकलित किया गया है। इसको पढ़ने से हमें ईश्वर के प्रति आस्था, विश्वास उत्पन्न होती है। ठीक है ना। तो चलिए एक एक करके हम इसके भावार्थ को समझते हैं। देखिए, और जिस विद्यार्थी को संस्कृत पढ़ने में दिक्कत होती है तो वह धीरे धीरे शब्दों को तोड़ करके उसका उच्चारण करेंगे और उसको 2 बार 3 बार पढ़ेंगे तो यह पढ़ने आ जाता है। बहुत ही आसान, बहुत ही वैज्ञानिक भाषा है हमारी संस्कृत। ठीक है ना। देखिए लिखा हुआ है, हिरणमयेन पात्रेण सतस्य पीहितम मुखम तत्वम पुष्णपा वृणु सत्य धर्माय दृष्टये। ठीक है ना। हिरणमयेन पात्रेण सतस्य पीहितम मुखम तत्वम पुष्णपा वृणु सत्य धर्माय दृष्टये। ठीक है। यानी कहा गया है इस श्लोक में, महर्षि वेद व्यास जी कहते हैं इस श्लोक के माध्यम से कि हे प्रभु, हे ईश्वर, आप सत्य का मुख हिरणमय पात्र से, स्वर्णमय पात्र से ढका हुआ है। हिरणमय मतलब स्वर्णमय पात्र, सोने के पात्र। अर्थात यहाँ कहने का उद्देश्य है कि लोग इस सांसारिक मोह माया में, संसार के जितने भी बनावटी चीज़ें हैं इसमें उलझ जाते हैं और वास्तविक चीज़ों को नहीं जान पाते हैं। ठीक है ना। तो वहीं वेद व्यास कह रहे हैं कि यह संसार हिरणमय दिखावे में, मोह माया में फंसा हुआ है, वास्तविक सत्य को नहीं जान पाता है। तो हे ईश्वर, हे प्रभु, आप इस हिरणमय पात्र को, इस स्वर्णमय पात्र को हटा लीजिए, जिससे हम सत्य के मुख को देख सकें। ठीक है ना। यानी कि फिर से एक बार सुनिए इसको, हिरणमय पात्र से या स्वर्णमय पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। हे प्रभु, हे ईश्वर, आप इस आवरण को हटा लीजिए, जिससे हम सत्य के मुख को देख सके। ठीक है ना। तो आपसे यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिरणमय पात्र से किसका मुख ढका हुआ है? तो सत्य का मुख ढका हुआ है। ठीक है ना। तो आपको यह समझ में आ गई होगी। चलते हैं आगे। देखिए, दूसरा श्लोक है, अणोर्यान महतो मह्यान आत्मास्य जंतो निहितो गुहायाम तमकृतः पश्यति वितशोको धातु प्रसाद मन ही मानत्मनः। यदि आपको नहीं पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो इसको छोटा छोटा करके, धातु प्रसाद नमहि मानः मात्मनः। ठीक है ना। छोटा छोटा करके जब आप संस्कृत को पढ़ेंगे, अभ्यास करेंगे तो आपको इजीली आ जाएगा, आसानी से आ जाएगा। ठीक है ना।
तो इसके अर्थ को हम लोग समझते हैं, ठीक है ना। देखिए, अणोडियान महतो महियान, अणु से भी छोटा और महान से भी महान, अणु से भी छोटा और महान से भी महान है आत्मा। आत्मा के बारे में बताया गया है कि आत्मा जो है अणु से भी छोटा है और महान से भी महान है। जो आगे देखिए, तमकृतः पश्यति वित शोको धातु प्रसाद मन मात्मन। कहा गया है इस श्लोक में कि जो आत्मा है अणु से भी छोटा है, महान से भी महान है, और जो जंतुओं के अर्थात जीवों के, प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में निवास करता है। यानी आत्मा कहाँ निवास करता है? तो प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में निवास करता है, ठीक है ना। और यह शोक रहित होकर, विद्वान मतलब जो होते हैं, जो व्यक्ति विद्वान होते हैं, वह शोक रहित होकर, किसी की चिंता सबसे मुक्त होकर भगवान की तरफ देखते हैं और भगवान के तरफ ही उनकी मुक्ति का मार्ग दिखता है और वह सत्य के मार्ग पर चल करके वो भगवान को प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए फिर से, तो आपसे यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा कि महान से भी महान क्या है? आत्मा। सूक्ष्म से भी सूक्ष्म क्या है? आत्मा। बड़ा से भी बड़ा क्या है? आत्मा। क्योंकि यही आत्मा हमारे शरीर में भी है और यही आत्मा चींटी के शरीर में भी होती है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मंगलम पाठ के आधार पर बताइए आत्मा के स्वरूप। तो देखिए, हमारे एक बड़े ग्रंथ जो है भगवत गीता, उसमें आत्मा के बारे में कहा गया है, नैनम छिद्रंति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लदन्तापो न शुष्यति मारुतः। अर्थात भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यह आत्मा अविनाशी है, इसकी मतलब इसको तोड़ नहीं सकते हैं, इसको काट नहीं सकते, ना ही इसको शस्त्र काट सकता है, ना शस्त्र इसको छेद कर सकता है, ना अग्नि इसे जला सकती है, ना वायु इसे सुखा सकती है, ना जल इसे बहा सकता है। यह अजर अमर अविनाशी है। यानी आत्मा जो है वो अविनाशी है, अविरल है, जो कभी उसका अंत नहीं होता है, ना ही उसका जन्म होता है, वह अविनाशी होता है। यह एक शरीर से दूसरे शरीर में चला जाता है। जैसे हम नए वस्त्र को पहनते हैं, पुराने वस्त्र को उतार देते हैं, वैसे ही आत्मा होता है और आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चला जाता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि यह आत्मा जो है सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, मतलब अणु से भी सूक्ष्म है, महान से भी महान है आत्मा, जो प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में निवास करता है। और विद्वान लोग अपने को अज्ञानी मानकर, अपने को विद्वान रहित मानकर, अपने को सबसे मूर्ख मानकर, दूसरों को ज्ञानी मानकर ईश्वर की तरफ भक्ति भजन करते हैं, उनका हमेशा ध्यान करते हैं, उसी से उनकी मुक्ति होती है। अगर व्याख्या करने को आएगा तो आप इसका व्याख्या मतलब और सारे शब्दों में, जैसे 5 नंबर के कभी कभी पूछ देता है कि व्याख्या कीजिए, तो आप इसे आसानी से व्याख्या कर सकते हैं। वैसे आपके बिहार बोर्ड मतलब कि बिहार बोर्ड में संस्कृत से 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और इन 100 में से आपको 50 बनाना होता है, ठीक है ना। और बुक से 16 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2 नंबर के, 16 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2 नंबर के, जिसमें से आपको 8 ही बनाना है। और यह 8 क्वेश्चन यदि आप इस पूरे पाठ को आसानी से समझ लेते हैं, इसके आने वाले वीडियो में भी जो पाठ समझाया जाएगा उसको समझ लेंगे, तो ये 8 के 8 आसानी से आप बना सकते हैं और इस 50 को भी आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विततो देव्यान ये न क्रम ऋषयोत हाप्त कामा यत्र ततः सतस्य परम निधानम। सत्यमेव जयते नानृतम, सत्य की हमेशा जीत होती है, असत्य की नहीं।
सत्येन पंथा विततो दिव्यान, यानी सत्य के मार्ग पर चलकर ही हम ईश्वर को प्राप्त हो जाएंगे। और प्राचीन काल में ऋषि जो होते हैं, ऋषि मुनि, वो भी इसी मार्ग का चुनाव करके, इसी मार्ग को जान करके ईश्वर को प्राप्त हो जाते थे। ठीक है ना, यानी सत्य के मार्ग ही एक लौता मार्ग है ईश्वर को प्राप्त करने का। इसके अलावा हम किसी मार्ग के द्वारा ईश्वर को प्राप्त नहीं हो सकते हैं। तो फिर से एक बार इसको समझ लेते हैं। सत्यमेव जयते नानितम सत्येन पंथा विततो दिव्यान येन क्रमंतरिषयो हाप्त कामा यत्र तत् सतस्य परम निधानम। ठीक है ना, यानी कि सत्य की हमेशा जीत होती है, असत्य की नहीं। और यह सत्य जो सत्य का मार्ग होता है, यह ईश्वर को प्राप्त करने वाली मार्ग होता है। इसी मार्ग प्राचीन काल में ऋषि मुनि मार्ग पर चल करके ईश्वर को प्राप्त हो जाते हैं। तो इससे आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि उपनिषदों की संख्या कितनी होती है, तो 108 होती है। उपनिषद के लेखक कौन है, तो महर्षि वेद व्यास। तो इस मंगलम पाठ के लेखक भी कौन हुए, यह मंगलम पाठ उपनिषद से ही लिया गया। तो उपनिषद के लेखक वेद व्यास हैं, तो इस पाठ के भी लेखक कौन हुए, वेद व्यास। ठीक है ना। तो देखिए, इस जो अभी बताया गया श्लोक, इस श्लोक को यदि आप आसानी से समझ लिए होंगे तो इसको आप लोग आसानी से इसके क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए इसके बाद और 2 श्लोक है, जानते हैं उन श्लोकों को। देखिए, इसके आगे वाले श्लोक को समझते हैं, इसका अर्थ को जानते हैं। देखिए, यथा नदः स्यन्दमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपपाद विमुक्तः परात् परम पुरुषमुपैप्ति दिव्यम। ठीक है ना। तो देखिए, इसका अर्थ क्या हुआ, यानी कि जिस प्रकार नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में मिल जाती है, जिस प्रकार नदियाँ अपने नाम रूप आकार को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान पुरुष सत्य धर्म के मार्ग पर चलकर ईश्वर में विलीन हो जाते हैं। तो यहाँ से आपके 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछता है कि नदी और विद्वान में क्या समानता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आप इसका जवाब देंगे कि जिस प्रकार नदियाँ नाम रूप आकार को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार विद्वान सत्य धर्म के मार्ग पर चलकर ईश्वर में मिल जाते हैं। ठीक है ना। देखिए अगला श्लोक है, वेदाहमेन्त पुरुष महांतम आदित्य वर्णा तमसः प्रस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नन्या पंथा विदित्य न्याय। चलिए इसको देखते हैं, एक एक करके पढ़िए। वेदाहमेन्तम पुरुष महांतम आदित्य वर्णा तमसः प्रस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नन्याय पंथा विदित्य न्याय। यानी कि मैं ही आदित्य वर्ण अंधकार, मतलब मैं ही आदित्य वर्ण सूर्य के समान हूँ, मैं ही महान पुरुष हूँ जो अंधकार को दूर करता हूँ। इस तमस वाली अंधकार, घोर अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करता हूँ। और मुझी को मेरे भगवान कह रहे हैं कि मैं ही परम पुरुष हूँ, मैं ही आदित्य वर्ण हूँ, सूर्य के समान हूँ, जो इस अंधकार अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करता हूँ। और मुझको जानने वाला इस मृत्यु लोक से मुक्त हो जाता है, जन्म मरण की उसकी मतलब उससे मुक्ति हो जाती है, और इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। यानी कि मुझको जाने बिना, भगवान कह रहे हैं कि मुझको जाने बिना मुक्ति नहीं होने वाली है, आपकी मुक्ति नहीं होगी, जन्म मरण की ये बंधन से मुक्त नहीं होंगे। फिर से भगवान ये कह रहे हैं श्लोक में कि मैं ही परम पुरुष हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ। जिस प्रकार गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, मैं ही सर्वस्व हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, और मुझको जानने वाला व्यक्ति सत्य को जान लेता है, और मुझे जाने बिना इस युग में, इस जग में व्यक्ति की मुक्ति नहीं हो सकती है। ठीक है ना। तो चलिए आशा करते हैं ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है ना। तो इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है ना।
तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे पार्ट, जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभवम। ठीक है ना, उसको जानेंगे। धन्यवाद।